हाँ ध्यान दो, देखो 5.2 का तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है। सबसे पहले डब्बा है, उसके बाद 13 है, फिर डब्बा है, फिर 3 है। तो इसमें बनाने का इसका तरीका ये है कि जो हमको पहले दिया हुआ है हम उसको ले लेंगे, ठीक है। जो दिया है उसको ले करके चलेंगे, सबसे पहले ए और डी निकालेंगे। इसमें हमारा फोकस रहेगा कि ए निकालना है, उसके बाद डी निकालना है। जब ये दोनों निकल जाएगा उसके बाद ही कुछ निकालना है, ठीक है। जब तक ये दोनों हमको पता नहीं रहेगा तब तक हम कुछ नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए और डी निकालेंगे, इसमें हमारा फोकस रहेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है उसको ले लो। ये कितना नंबर में है? दूसरा नंबर में है। ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर में हो गया। तो दूसरा नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? A2। क्या बोलते हैं? A2। तो ये दे दिया है A2। A2 में कितना दिया है? 13 दिया है, ठीक है ना। जहाँ दिक्कत होगा वहीं पे हमको रोक लेना। A2 बराबर होता है A प्लस डी, फॉर्मूला A2 का A प्लस डी इज इक्वल टू 13, समीकरण 1, ठीक है। ये समीकरण 1 बन गया। अब उसके बाद देखो अगला क्या दिया है, ये कितना नंबर में है? A4 दिया है। A4 बराबर कितना दिया है? 3। तो A4 बराबर क्या होता है? A प्लस 3D। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? A प्लस 3D अब बराबर इधर 3, समीकरण 2, ठीक है। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करने के 2 नियम पढ़े होंगे, एक प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि। तो हम कोई भी तरीका से हल करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन आसान जो है वो है विलोपन विधि। देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले देखना है क्या ये दोनों ए हमारा बराबर है? बराबर है। अगर बराबर ना होता तो बराबर करना होता, ठीक है। तो ये हमारा बराबर है, तो डायरेक्टली हम इसको समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से यहाँ पे आपको माइनस ही देना है, हाँ, क्योंकि हम पहले वाला बराबर कर रहे हैं, ठीक। अगर सेकेंड वाला भी बराबर करते हैं इसमें तो भी यहाँ माइनस ही आता। अभी देखो समीकरण 1 यहाँ पे उतारो, क्या है? A प्लस डी बराबर 13, और जस्ट इसी के नीचे उतारो समीकरण 2। यहाँ पे क्या है? A प्लस 3D और बराबर 3। अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ठीक है, साइन चेंज करेंगे। तो ये प्लस प्लस मिलके क्या हो जाएगा? अरे प्लस प्लस मिलके माइनस, अरे प्लस प्लस मिलके। अब यहाँ पे देखो जैसे ही चिन्ह चेंज होता है पुराना चिन्ह का वैल्यू ख़त्म हो जाता है, ठीक है। देखो जैसे ही चिन्ह चेंज हुआ पुराने चिन्ह का वैल्यू ख़त्म हो गया। अब ये नए चिन्ह का वैल्यू चलेगा, इसका इसका इसका, ठीक है। देखो ये दोनों बराबर है, ये प्लस में माइनस में, ये दोनों काट देना, ठीक है ना। विलोपन विधि में ऐसे ही बनाते हैं। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो हम घटा देंगे 3 में से ए को डी घटा देंगे तो क्या डी बचेगा? हाँ, माइनस का बचेगा क्योंकि ये बड़ा है माइनस में, ठीक है ना। आगे देखो, अब देखो 13 में से 3 घटा देना है, कितना बचेगा? 10, ठीक है। अभी हो जाएगा, इसलिए d बराबर 10 और बटा में आ जाएगा 2। माइनस ये अपने साथ लेके आएगा, ठीक है। अब 2 का 2, 2 पचे 10, ये माइनस के 5 निकल गया d का मान। अब क्या करते हैं हम लोग? d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे पढ़े होंगे, इसमें x का मान निकलता होगा या y का मान निकलता होगा, फिर लिखते होंगे y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, या 2 में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 हम यहाँ पे उतार लेते हैं। समीकरण 1 में हमारा a प्लस डी बराबर इधर है 13, समीकरण 1 उतार लिया, ठीक है ना। अब जहाँ पे हमारा d होगा वहाँ पे लिख देंगे माइनस का 5। अभी देखो a के जगह में a लिख दिया और प्लस यहाँ d है, क्या लिख देंगे? माइनस के 5 और बराबर इधर। अभी देखो इधर a बराबर उधर 13 का 13 हो जाएगा, इधर माइनस का 5 है, उधर ले जाएंगे प्लस के हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। इसलिए a बराबर 13 और 5 18, ठीक है। तो देखो हमको d भी पता चल गया और a भी पता चल गया,
ठीक है। अब कितनों भी पद बोले हम निकाल सकते हैं। देखो ये पहला वाला ही खाली है, तो यहाँ पहला पद होता है, यहाँ ए होता है, ए आपका निकल गया 18, ठीक है। फिर ये कौन सा नंबर में है? तीसरा नंबर में है, तो हम तीसरा नंबर निकाल देंगे, A3 निकाल देंगे। A3 बराबर होता है A + 2D। अब देखो A अभी हम निकाले हैं कितना? 18, R + 2 गुना D कितना निकाले? -5 निकाले हैं, तो ये हो जाएगा 18, R प्लस माइनस मिला देंगे तो माइनस हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 18 में से हम 10 घटा देंगे तो आ जाएगा 8। एगो ये आंसर हो जाएगा, एगो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। ये हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड से बनाना। समझ में आया? बनो।